वेलकम बैक टू द एसएस क्लासेज। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2। जैसा कि आप जानते हो, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या पूछा गया? फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपने क्या करना है? इनके रूट फाइंड आउट करने हैं। रूट हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स बेसिक के अंदर, जो हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो है। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। अगर आज आपने फैक्टराइज करना सीख लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फैक्टर जब करोगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर कितना है? 1। इसकी आपने लास्ट वाले से क्या करनी है? मल्टीप्लाई। भाई 1 की 10 से मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा? 10 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने बेटा ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं यहां पर जिनको प्लस करें तो माइनस का 3 आए, प्लस या माइनस, और उनकी मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आए? 10। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। आपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू करने हैं कि 10 किस किस की टेबल में आता है। सबसे पहले तो 2 की ही टेबल में आता है। 2 5 जा 10। यहां पे 2 लिखो स्टूडेंट, यहां पे 5 लिखो। स्टूडेंट, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, और 5 2 जा क्या होता है? 10। तो फैक्टर तो मुझे मिल गए 5 और 2। क्या भाई कंप्लीटली मिल गए? नहीं। क्या कमी है जी? साइन की कमी है। अब ये नहीं पता कहाँ प्लस लेंगे और कहाँ माइनस। मुझे आप एक बात बताओ, जब 5 में से 2 को हम माइनस करते हैं, माइनस कब किया जाता है? जब एक टर्म प्लस का हो, एक माइनस का हो सकता है पहला माइनस का हो, दूसरा प्लस का हो। तो हमें यहाँ माइनस का 3 चाहिए स्टूडेंट। माइनस का 3 तो बड़े वाला माइनस का लेना पड़ेगा, और छोटे वाला क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट? प्लस का लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर 5x आ जाएगा माइनस का, और 2x आ जाएगा प्लस का, माइनस में 10, और इक्वल टू क्या है स्टूडेंट? 0। -5 + 2, माइनस का 3 आ गया, लेकिन जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 2 जा 10, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए? माइनस का 10 चाहिए स्टूडेंट। आइए तो आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले आपने ऐसे दो नंबर ढूंढ लिए स्टूडेंट जिनको प्लस या माइनस करें तो माइनस का 3 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 10, वो क्या मिले? माइनस का 5 और प्लस का 2। वेरी गुड। पहले दो में से क्या कॉमन है? x कॉमन है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स। एक x बाहर, एक x अंदर, माइनस में। ये x बाहर चला गया तो यहां क्या आएगा स्टूडेंट्स? 5। प्लस में क्या आएगा आपका? 2। 2 यहां से कॉमन लेंगे तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 के साथ x आया। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे माइनस। एक चीज का और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस 2 के आगे जो भी साइन होगा ना वही कॉमन आता है। बस आपने ये ध्यान रखना है, अगर ब्रैकेट से बाहर प्लस है जो आपने कॉमन लिया है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। देख लो, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया, यहाँ प्लस है तो प्लस ही लगाया। और यदि यहाँ पर माइनस आ जाता तो फिर अंदर के साइन चेंज हो जाते, प्लस होता तो माइनस हो जाता, और माइनस होता तो प्लस हो जाता। 1x स्टूडेंट x ही होता है, आप इसके आगे 1 लिखो या ना लिखो। x -5 यहाँ भी है, x -5 यहाँ भी है, तो आपने x -5 दोनों में से क्या ले लिया? कॉमन। ये पूरा ब्रैकेट बाहर हो गया तो यहाँ खाली x बचा। ये पूरा ब्रैकेट बाहर चला गया तो यहाँ पे प्लस का 2 आया खाली, इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स? 0। वेरी गुड। x -5 इज इक्वल टू 0, और x + 2 इक्वल टू क्या होगा? 0। नाउ स्टूडेंट्स, माइनस का 5 है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 2 प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो यहां पर लिखें स्टूडेंट्स, हेंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर फर्स्ट इज +5 and second is -2. तो दिस विल बी द
फाइनल आंसर। आइए स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 करते हैं बड़े जबरदस्त तरीके के साथ। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा पहले उसकी क्या करनी है जी, लास्ट वाले से मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आएगा आपका 12। ओके भाई, मल्टीप्लाई करके तो 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए आपका 12, और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, इस एक्स के आगे कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे 1, यहां पर 1 आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो हमने दिमाग के फिर से यही घोड़े दौड़ाने हैं क्या, कि 12 किसकी टेबल में आता है, 12 2 की टेबल में भी आता है, 2 6 जा 12, 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 जा 12, उसके बाद 3 के बाद 4 आ गया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट 6 को 2 को ऐड करेंगे तो 8 आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आया, ना तो 8 चाहिए ना 4 चाहिए, हमें चाहिए x के आगे 1। ओके, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 आया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, 7 की भी जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है 1 की। और 1 क्या करके आ स्टूडेंट, इन दोनों को माइनस करके, 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा, और हमें प्लस का 1 ही चाहिए, यानी इसके जो फैक्टर बने वो क्या बने, प्लस का 4 माइनस का 3। प्लस का 4 और माइनस का 3 है, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा, साइन बड़े का होता है, बड़ा 4 है, बोर्ड 4 के आगे प्लस का साइन है तो 1 भी क्या आ जाएगा प्लस का। प्लस 4 की और माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4 3 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12, तो प्लस का 4 आएगा और माइनस का 3, तो लिखे स्टूडेंट 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से क्या कॉमन है, यहां ध्यान से देखिए, यहां 2 है और यहां 4 है। मुझे देख के एक बात बताओ, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, एक तो 2 कॉमन हो गया। कुछ बच्चा ये कहता है कि हमें तो पता नहीं चलता कॉमन क्या लेना है। भाई नंबर तो ये देख लो दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं क्या, वही कॉमन हो जाएगा। और एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी है, तो साथ में x भी कॉमन आ गया, वेरी गुड। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आया, एक x बाहर एक x अंदर, प्लस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, एक x था वो बाहर हो गया, ब्रैकेट लगा दो। यहां माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो। भाई 3 भी और 6 भी दोनों किस पे डिवाइड होंगे, 3 पे। अगर दोनों 3 पे डिवाइड होंगे स्टूडेंट तो इस वजह से 3 कॉमन आया। तो आपने ध्यान रखें दो चीज कॉमन लिया, एक साइन और एक 3। पहले तो माइनस का बन जाएगा प्लस, लिखो या ना लिखो किसी चीज के आगे ऑटोमेटिकली प्लस होता है। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 के साथ x को चिपका दो। माइनस का प्लस बनाएंगे पहले क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट 0। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने 1x x ही होता है, 1x x ही होता है, x के आगे 1 आप लगाओ या ना लगाओ एज यू विश। x प्लस 2 यहां भी है, x प्लस 2 यहां भी है, तो आप x प्लस 2 क्या ले लोगे स्टूडेंट्स कॉमन, क्योंकि दोनों में है। ओके, ये पूरा ब्रैकेट बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचा 2x, ये पूरा ब्रैकेट बाहर हुआ तो यहाँ क्या रहा माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ओके, x प्लस 2 को 0 रख लो एक बार, और 2x माइनस 3 को 0 रख लो। x प्लस 2 है स्टूडेंट, प्लस का 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और 2x माइनस का 3 है तो उधर जाके प्लस का 3 हो गया। x इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 3/2। तो आपके जो रूट्स आए हैं ना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, फर्स्ट वन इज -2 एंड सेकंड 3/2, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। फिर से एक नया क्वेश्चन रूट वाला, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है रूट वाले में, लेकिन आज के बाद आपकी ये दिक्कत नहीं रहेगी। फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, यही सॉल्यूशन है, बस यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट हो तो उसकी लास्ट वाले से पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, 5√2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे √2।
आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट टू, और अंडर रूट टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5 इंटू टू दैट इज 10, आपका मल्टीप्लाई करके 10 आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, 7। आप ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10, बहुत आसान है। सबसे पहले ये 2 की टेबल में आता है, 2 5 जा 10 होता है स्टूडेंट। 5 को और 2 को ऐड करोगे तो 7 आ रहा है, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है। तो इसके फैक्टर क्या बन गए, एक 5 और एक 2। इनके साथ क्या कर देंगे हम, x लगा के लिख देंगे, अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट टू इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट। पहले दो में से क्या कॉमन है जी, पहले दो में से 5 और अंडर रूट टू सेम टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए यहां नंबर तो कोई कॉमन है नहीं है, लेकिन एक x यहां पर है, यहां तो x क्या है स्टूडेंट, 2 टाइम है, x इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, तो एक x कॉमन आ रहा है। ओके जी, एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर, और x के साथ क्या लिखेंगे, अंडर रूट टू। वेरी गुड, ये x बाहर चला गया तो इधर क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस का 5। ओके, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, कोई नंबर कॉमन है, 2x प्लस 5 अंडर रूट टू, देखने से तो नहीं लग रहा है। देखने से नहीं लग रहा है तो आप ऐसा करो, इसको एक बार एज इट इज राइट करो, नेक्स्ट स्टेप में सोचते हैं क्या आएगा। आप देखो दो पार्ट तो पहले कर ही चुके हो, पहले दो पार्ट में अगर आपने एक बात अच्छे से ऑब्जर्व की हो, क्या, जो फैक्टर यहां आता है ना वही यहां आना चाहिए। यानी अगर स्टूडेंट यहां पर 5 है ना तो यहां 5 आना चाहिए, तो एक्स्ट्रा क्या है यहां पर, एक्स्ट्रा है अंडर रूट टू। इसका मतलब ये अंडर रूट टू कॉमन आता होगा बाहर। अंडर रूट टू तो तब कॉमन आएगा जब दोनों जगह अंडर रूट टू दिखाई दे रहा होगा, दिखाई देगा। इस टू को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टू और अंडर रूट टू, प्लस में क्या जाएगा 5 अंडर रूट टू इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, 0। एक्स अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 स्टूडेंट्स, प्लस अंडर रूट टू यहां भी है, अंडर रूट टू यहां भी है, तो अंडर रूट टू अब यहां से आप क्या ले सकते हो, कॉमन। अंडर रूट टू एक्स प्लस में स्टूडेंट्स, एक अंडर रूट टू बाहर हो गया, एक अंडर रूट टू अंदर x के साथ, अंडर रूट टू यहां से बाहर चला गया तो खाली क्या बचा, प्लस 5 इक्वल टू 0। देखना, ऑब्जर्व करें, क्या दोनों फैक्टर सेम हो गए, यस। ओके, अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 दोनों में से कॉमन ले लो, यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट, x, और प्लस में क्या है अंडर रूट टू, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0 आ गया, और x प्लस अंडर रूट टू ऑल्सो इक्वल टू 0। वेरी गुड जी, x इज इक्वल टू अंडर रूट टू एक्स स्टूडेंट्स, ये प्लस का 5 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का अंडर रूट टू है तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस का। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, -5 अपॉन अंडर रूट टू। नीचे रूट वाला टर्म रहना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ माइनस का 5 अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट टू की अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक रूट इसका आया है स्टूडेंट माइनस का अंडर रूट टू। ओके, एक्स की एक वैल्यू -5 अंडर रूट टू बाई 2 आ गई, और जो दूसरी वैल्यू है हमारी वो क्या आई है, माइनस का रूट टू। तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या, रूट्स आर, स्पेस नहीं है इसलिए यहां लिख रहा हूं, -5 अंडर रूट टू अपॉन 2, और दूसरा रूट क्या आया, माइनस का अंडर रूट टू। दिस विल बी द फाइनल आंसर। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या स्टूडेंट्स, जो ये डिवाइड में टर्म्स है ये दिक्कत करेगी आपको। डिवाइड में यहां पर 8 है तो आप या तो 8 एलसीएम ले लो, या पूरी इक्वेशन को 8 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पर लिखते चले, मल्टीप्लाई बाय 8 वी गेट, आप पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 हो गया, 8 1 जा 8, और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा,
तो खाली क्या बचेगा 1। ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 16 है, पहले इसके लास्ट वाले से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 16 की 1 से मल्टीप्लाई की तो 16 आया स्टूडेंट्स। अब आप दो नंबर ऐसे देख लो, 16 जो है किस किस के टेबल में आता है, 2 की, 2 8 जा 16 होता है, 3 की में आता ही नहीं है, 4 4 जा 16 होता है, वेरी गुड। इन दोनों को ऐड किया तो 10 आया, सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आया, ना 6 की जरूरत है ना 10 की जरूरत है, जरूरत है हमें 8 की। इन 4 को और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 0 भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 8। 8 क्या करके आया स्टूडेंट, प्लस करके आया। ओके, तो आपको पता है प्लस कब होते हैं, दो नंबर प्लस कब होते हैं, या तो दोनों प्लस के हों या फिर दोनों क्या हों माइनस के। इसका मतलब जो ये 4,4 है ना, या तो हमें ये दोनों प्लस के लेने पड़ेंगे या हमें ये दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, वो डिसाइड करेगा सम। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहां पर अगर माइनस दे रखा है और आपका ये फैक्टर ऐड करके आया हो 8 अगर ऐड करके आया हो और यहां माइनस दे रखा हो तो आपने दोनों माइनस के ही लेने हैं। और अगर यहां प्लस होता ना और आपका फैक्टर जो ये 8 है ये प्लस करके आता तो फिर हम दोनों प्लस प्लस के लेते। ध्यान रखें, 16x स्क्वायर फैक्टर तो पता चल गया हमें, एक 4 दूसरा भी 4, यहाँ 4 लिख दो जी 4 के साथ x, और यहाँ भी क्या लिख दिया 4x, दोनों माइनस के इसलिए लिए क्योंकि यह माइनस है, 8 क्या करके आया प्लस करके आया, तो प्लस कब करते हैं, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। यहाँ माइनस दे रखा है तो हमें दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, +1 इज इक्वल टू क्या 0। स्टूडेंट्स पहले दो में से क्या कॉमन है, 4 और 16 दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, एक x इसमें भी है एक x इसमें भी है तो x भी कॉमन आ गया, 4 4 जा 16, एक x बाहर एक x अंदर, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, या 4x को 4x से डिवाइड करेंगे कह लो 1 आएगा। ओके, 1 और 4 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, दोनों तो 1 की टेबल में आते हैं तो 1 ही कॉमन आएगा। और इस 4 के बाहर माइनस है तो आपको माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का प्लस हो गया स्टूडेंट, प्लस का माइनस हो गया, नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे 4 को 4 ही आएगा, 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, 4x - 1 यहाँ भी है 4x - 1 यहाँ भी है, तो 4x - 1 क्या ले लेंगे कॉमन, और ये ब्रैकेट बाहर होगी तो यहाँ क्या बचा 4x, ये पूरी ब्रैकेट बाहर होगी तो यहाँ क्या बचा -1 इज इक्वल टू क्या 0, 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और 4x - 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू स्टूडेंट है 1 और 4x इज इक्वल टू क्या है 1, x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4 एंड x इज इक्वल टू यहां से भी क्या आएगा स्टूडेंट 1/4। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रूट्स आर दोनों ही रूट 1/4 आ रहे हैं, फर्स्ट भी 1/4 आ रहा है और सेकंड भी 1/4 आ रहा है, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 5th पार्ट है, रूट्स निकालने हैं, वही आप ऊपर लिख लेना गिवन दैट, आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 100 है, 100 की पहले क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा मेरे भाई 100 ही आएगा। आपको प्लस या माइनस करके चाहिए 20, अब आप देखिए ये किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है 50 पे, 3 की टेबल में आता नहीं है, 4 की टेबल में आता है 25 पे, ओके स्टूडेंट्स, 5 की टेबल में आता है 20 पे, ओके, 5 के बाद 6 की टेबल में आता नहीं है, 7 की में नहीं आता, 8 की में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 की में आता है, 10 10 जा क्या होता है 100, ओके स्टूडेंट्स। अब आपको यहां x के साथ क्या चाहिए 20 चाहिए, इन दोनों को ऐड किया तो 52 आया, सब्ट्रैक्ट किया तो 48 आया, तो कांटा लगा दो जरूरत नहीं है, 25 में 4 ऐड किया 29 आया, माइनस किया तो 21 आया, हमें नहीं चाहिए दोनों में से कोई भी, हमें क्या चाहिए 20, ओके,
20 में 5 ऐड किया तो ये 25 आया, सब्ट्रैक्ट किया तो स्टूडेंट 15 आया। नहीं जरूरत है हमें दोनों में से किसी की, हमें तो 20 चाहिए। दोनों को ऐड करेंगे 20 आएगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, 0 की भी जरूरत नहीं है। 20 क्या करके आया, इन दोनों को प्लस करके आया। तो मैंने आपको पिछले सम में बताया था टर्म प्लस कब होती है, या तो दोनों प्लस प्लस की हो या फिर दोनों क्या हो स्टूडेंट, माइनस माइनस की हो। आपको फैक्टर तो मिल गए यहाँ पर, एक 10 और दूसरा भी 10, लेकिन दिक्कत क्या आती है स्टूडेंट्स को, ये नहीं पता चलता इनके आगे साइन क्या लगाना है। यहां पर अगर माइनस दे रखा हो और आपका ये 20 ऐड करके आया हो, जो ये x के साथ है, अगर ये ऐड करके आया हो और आपका अगर ये ऐड करके आया और इसके आगे माइनस का साइन दे रखा हो, तो आपने ये दोनों नंबर 10 और 10 माइनस के लेने हैं। यदि इस 20 के आगे प्लस आ जाता और ये 20 हमें प्लस करके मिल रहा है 10 + 10, फिर हम दोनों को प्लस लेते, पहले वाले 10 को भी और दूसरे वाले 10 को भी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो फैक्टर बने इसके -10x और -10x प्लस में 1 = 0। दोनों माइनस के क्यों लिए, क्योंकि 20 प्लस करके मिल रहा है। प्लस कब होता है, दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। अपने सम में माइनस दे रखा हो तो दोनों माइनस लेने हैं, यहाँ प्लस दे रखा होता तो दोनों प्लस के लेके चलते। वेरी गुड। पहले दो में से 100 और 10 दोनों 10 से डिवाइड हो रहे हैं स्टूडेंट। एक x कॉमन है तो अंदर क्या आएगा आपका 10 10 जा 100x माइनस में 1 आएगा। यहाँ से 1 और 10 दोनों 1 से ही डिवाइड होंगे, सेम टेबल में तो 1 पे ही आएंगे। तो 1 बाहर कॉमन हो गया, माइनस का बन गया प्लस। ओके जी, प्लस का बन जाएगा माइनस = क्या आएगा 0। 10x - 1 10x - 1, तो फिर से कॉमन ले लो। इधर क्या आएगा आपका 10x - 1 = 0। 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0। ओके स्टूडेंट्स, x = देखो ये 1 माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो गया, और ये 10 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला गया। और सिमिलरली यहाँ पर 10x 1 प्लस माइनस का तो उधर जाके प्लस हो गया, और 10 का चला जाएगा डिवाइड में। तो इसके जो रूट्स आए, रूट्स जो आए हमारे, रूट्स आर, पहला भी 1/10 आया स्टूडेंट्स, और दूसरा रूट भी कितना आया 1/10। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सोल्व द प्रॉब्लम आर गिवन बिलो। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल है। उसके बाद इस डॉट डॉट के बाद स्टूडेंट ये वाली लाइन है क्या, बोथ ऑफ देम 5 मार्बल लोस्ट, दोनों के 5-5 मार्बल गुम हो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे हैव इज 124। जो उनके पास मार्बल बचेंगे उनकी प्रोडक्ट 124 है। तो बताओ दोनों के पास कितने कितने मार्बल हैं। आइए स्टूडेंट्स करते हैं बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन। लेट जॉन हैड मार्बल इज इक्वल टू एक्स। लेट कर लिए स्टूडेंट्स। आप एक बात बताओ, ये जॉन है और ये क्या है आपका जीवंती। अब जॉन और जीवंती के पास क्या है, उसने ये कहा टोटल 45 मार्बल है। अब मुझे ये तो लेट करके चलना पड़ेगा ना, किसी एक के पास कितने मार्बल है। दोनों के पास तो 45 है, एक के भी तो पता होना चाहिए। तो अगर मैं जॉन के लेट कर लूं कि इसके पास x हैं और इन दोनों के पास टोटल 45 मार्बल हैं, तो इसके पास कितने बचे 45 माइनस x। अगर इसके पास x है और दोनों के पास 45 है, तो फिर इसके निकालने के लिए तो 45 में से x को क्या करना पड़ेगा माइनस। ओके स्टूडेंट्स, एंड जीवंती had marbles is equal to 45 माइनस x। उसके बाद उन दोनों के 5-5 मार्बल क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं स्टूडेंट्स। बोथ ऑफ देम
both of them 5 lost 5 दोनों के 5 मार्बल गुम हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो जॉन एंड जीवंती हैड लेफ्ट मार्बल। कितने मार्बल अब उनके पास बचेंगे, ध्यान से समझना। जॉन के पास तो x है, इसके 5 गुम हो जाते हैं तो इसके पास बचे स्टूडेंट x माइनस 5, और 5 इसके गुम हो गए तो इसके कितने बचे जी, 45 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40 माइनस x। ओके, अब दोनों के पास इतने इतने मार्बल बचे हुए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा था, उनके पास जो मार्बल बच गए उनकी प्रोडक्ट 124 है। कितने हैं जी, x माइनस 5 और मल्टीप्लाई दूसरा क्या है 40 माइनस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 124। वेरी गुड। x किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x आया, x के साथ x के स्टूडेंट्स 5 की 40 से करेंगे तो 200 माइनस 5 के माइनस x से करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू क्या आएगा 124। ओके स्टूडेंट्स, माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, 5 और 40 दोनों मिला के 45 होगी, माइनस में 200 है, इज इक्वल टू चल रहा स्टूडेंट्स 124। इन सभी टर्म्स को राइट में ले जाओ। ओके स्टूडेंट्स, लेकर जाते हैं। इन तीनों टर्म्स को उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 45x प्लस का है तो उधर जाके ये माइनस का हुआ, और 200 माइनस का तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट्स 200, और 124 पहले से ही है प्लस में, तो इधर वाली सारी टर्म उधर चली गई तो हमारा लेफ्ट में 0 बचा, आप उसको राइट में लिख लो 0, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 45x दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 324 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। आइए स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर, जब आपको नंबर दिखाई दे कि बड़ा होता दिखाई दे रहा है तो तब आप ऐसे नहीं सोच सकते कि 324 जो है किस किस की टेबल में आएगा, बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो आपने ऐसे इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो कैसे करनी है, 324 के प्राइम फैक्टर करनी है ऐसे। ओके जी, सबसे पहले 2 पे लेके जाइए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर से 2 पे, 2 8 जा और 2 1 जा 2। आफ्टर दैट 3 पे स्टूडेंट्स, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 9 जा होता है स्टूडेंट्स 27, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। मुझे ये बताओ क्या 36 को और 9 को दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 45 आ सकता है? बिल्कुल आ रहा है। 36 में जब आप 9 ऐड करोगे तो प्लस का क्या आएगा, प्लस का 45 भी आ सकता है और माइनस का 45 भी। इट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, 36 और 9 दोनों को ऐड करके 45 आ रहा है। ऐड कब होता है मेरे भाई, जब ये दोनों प्लस प्लस के हों या फिर ये दोनों क्या हों, माइनस माइनस के हो। या आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये दोनों नंबर प्लस के लेने और कि दोनों नंबर माइनस के लेने। कैसे जी, अगर 45 के आगे माइनस हो फिर तो दोनों माइनस ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स 324 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या करना है, पहले दो में से x कॉमन ले लो, x माइनस 36 आ जाएगा, यहां से 9 कॉमन है तो x माइनस 36 आया, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स x माइनस 36 दोनों में से कॉमन है, x माइनस में 9 आया इक्वल टू 0, x माइनस 36 को 0 रखा
और x माइनस 9 को भी 0 रखा। x इक्वल टू यहाँ से 36 आ गया और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 आ जाएगा। ओके, इट मीन्स उनके पास जो मार्बल थे, अगर मैं x की वैल्यू 36 लेकर चलूं तो यहाँ पर मार्बल 36 तो यहाँ 9 आएंगे, अगर x की वैल्यू 9 लेके चलूं तो यहाँ 9 आएंगे और यहाँ पे 36 आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जॉन एंड जीवंती, जॉन एंड जीवंती हैड मार्बल, या तो क्या होंगे स्टूडेंट्स 36,9 और या फिर क्या होंगे 9,36। दिस विल बी द फाइनल आंसर। नंबर 2 का सेकंड पार्ट बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, शानदार है, बड़ा जानदार क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि टॉयज बनाती है। कहता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। एक दिन में जितने भी टॉयज बनाए गए स्टूडेंट 55 में से अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो वो हर एक टॉयज की क्या आ जाएगी, आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये पूछ रहा आपसे ऑन ए पर्टिकुलर डे, कोई पर्टिकुलर डे देखा गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। सबसे पहले तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। एक दिन देखा गया कि नंबर ऑफ टॉयज जो है वो एक्स लेट कर लिया हमने कि एक दिन में जो नंबर ऑफ टॉयज बनाए हैं इंडस्ट्री ने वो एक्स बनाए हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू। अब यहां से देखिए ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट इज द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। हर एक टॉय का कॉस्ट क्या है, वाज फाउंड टू बी 55, पहले 55 लिखा मैंने, माइनस कोई और नहीं, ये इसकी बात कर रहा है, मैथमेटिक्स में जो माइनस आता है, माइनस क्या करना है जी, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज कितने बनाए गए वो हमने क्या लेट किया हुआ है, एक्स लेट किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मुझे एक बात बताओ, यदि मैं आपको ये कहता हूं कि एक पेन की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है, मान के चल रहा हूं बहुत अच्छे पेन है, 50 से भी ज्यादा कॉस्ट होती है एक पेन की। अगर एक पेन 50 रुपीज का है और मुझे 100 पेन चाहिए स्टूडेंट, तो 100 पेन कितने के हो गए, 5000 के। तो ये मेरी क्या आ गई, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अगर आपको निकालना हो तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पेन कितने हैं, नंबर ऑफ पेन यहाँ 100 है और एक पेन का कीमत कितना है, एक पेन का कीमत 50 है, कितने पेन लेने आपने, तो इससे क्या निकल जाता है, टोटल कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स इसने दे रखा है जो हमारी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन वाज कितनी थी इन पर्टिकुलर डे, 750 रुपीज, 750 रुपीज। एक दिन में नंबर ऑफ टॉय कितने बनाए गए, एक्स, वेरी गुड। और उसने कहा द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, अगर ये कॉस्ट है तो यहां पर आपको रुपीज लिखना चाहिए, पहली बात। अगर आप एक दिन में बनाए गए नंबर ऑफ टॉयज को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी स्टूडेंट टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई 55x माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 750, इसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्र प्लस का हो गया, 55 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया उधर जाके, ये माइनस का, 750 पहले से ही प्लस का है उधर, इधर कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, वही फैक्टर बनाने हैं 750 के और 55 के। 750 के फैक्टर बनाइए। ओके,
750 के फैक्टर बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पहले 2 से डिवाइड करें। 2 3 जा 6। क्या 2 से ही पहले डिवाइड करना जरूरी नहीं, जो आपके दिमाग में उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 40, 2 5 जा 10। क्या फिर से 2 पे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या 3 पे जाएगा? 12 प्लस 3 यस जाएगा, और डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा ओके। क्या फिर से 3 पे जाएगा? नहीं, डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट लास्ट डिजिट अगर 5 हो या 0 तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 2 जा 10 होगा स्टूडेंट्स, और 5 5 जा 25। 2 5 जा कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 3 जा 6, और 6 5 जा होता है स्टूडेंट 30। जरा एक नज़र दौड़ा के देख लीजिए, अगर मैं 30 को और 25 को ऐड करके देख लूँ तो क्या आ जाता है मेरा? 55। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं, अगर x के साथ आने वाला नंबर माइनस में हो और वो प्लस करके आ रहा हो तो दोनों या तो प्लस के लेने पड़ते हैं या दोनों माइनस के लेने पड़ते हैं, ये डिसाइड करता है सम। अगर इसके आगे माइनस हो फिर दोनों माइनस के लेने पड़ते हैं, अगर इसके आगे प्लस हो 55 के तो फिर दोनों प्लस लेने पड़ते हैं। तो अब हम क्या लेंगे? दोनों माइनस लेंगे। तो फैक्टर क्या बने? 30 और 25। याद रखना स्टूडेंट, फैक्टर क्या बने आपके? 30 और 25। एक्स स्क्वायर माइनस 55x की जगह हमने क्या लिखना है? 30 और एक 25, जो कि आपने अभी अभी फैक्टर देखे थे। प्लस में क्या चल रहा है आपका? 750 इक्वल टू 0। पहले दो में से क्या कॉमन है? x कॉमन है। x माइनस में कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 30 माइनस 25 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो एक 25 कॉमन आ गया। बाहर माइनस है तो माइनस भी कॉमन लेंगे। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 के साथ x हो तो x ही आता है। प्लस का माइनस बना दो, 25 से इसको डिवाइड किया तो 30 आया इक्वल टू 0। x माइनस 30 दोनों में से कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, x माइनस 25 आएगा इक्वल टू 0। x का वैल्यू यहाँ से माइनस 30 इक्वल टू 0 किया, और x माइनस 25 ऑल्सो 0। x का वैल्यू यहाँ से 30 आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 25। तो जो पर्टिकुलर डे देखा गया उसमें नंबर ऑफ जो टॉय हैं वो आपने x सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये 30 भी हो सकता है और ये कितना हो सकता है स्टूडेंट्स? 25 भी हो सकता है। ये वाली लाइन आप लास्ट में लिख देना और ये क्या बन जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 and product is 182. okay, let x and y be two number। आपने ऐसे दो नंबर लिए स्टूडेंट x और y जिनका सम 25 और प्रोडक्ट कितनी है आपकी? 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स। पहले तो क्या है? x प्लस वाई दोनों का सम कितना दे रखा है? 27, एंड दोनों की प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई y ये क्या दे रखा है? 182। वेरी गुड। यहां से y का वैल्यू निकाल लो, ये प्लस का x है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। ओके, उसके बाद आप इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 182। x की जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा? 27x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चल रहा है? 182। इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया उधर जाके, 27 माइनस का हो गया उधर जाके, और 182 पहले से ही क्या है? प्लस का। और इधर क्या बचा? कुछ नहीं, मतलब 0 रहा, तो आप इक्वल टू में क्या लिख दोगे? 0। 182 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट्स हर बार की तरह, 2 9 जा और 2 1 जा। आफ्टर दैट 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, डिजिट का सम जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 पे भी डिवाइड नहीं होगा, लास्ट डिजिट ना 0 है ना 5 है। तो 5 के बाद क्या आता है? 6। जब 2 पे 3 पे नहीं होता 6 पे नहीं होगा तो 7 पे देखिएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा कितना है? 21, 2 7 जा क्या होता है? 40।
आपको x के साथ आने वाला नंबर क्या चाहिए? 27। 14 को और 13 को जब आप ऐड करोगे तो 27 ही तो आएगा। अरे भाई मैंने कितने सम के अंदर बता दिया, इस 27 के आगे अगर माइनस हो और ये 27 अगर आपको प्लस करके मिला हो, तो अगर या माइनस हो तो दोनों आपको क्या लेने पड़ते हैं? माइनस के लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपको माइनस का 27 चाहिए स्टूडेंट। दो नेगेटिव टर्म होंगे तो उनको प्लस करोगे तभी आपका क्या आता है? माइनस आता है। ओके स्टूडेंट्स, एक्स स्क्र माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का क्या आएगा स्टूडेंट्स? 182 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। पहले दो में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 14 आएगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे दोनों में से और एक माइनस कॉमन लिया है, माइनस से तो प्लस हो गया, 13 वन जा 13 आया, 1 के साथ x लगाएंगे तो x आएगा, प्लस की जगह माइनस हो गया, और 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, इज इक्वल टू क्या है? 0। 13 वन जा 13, पीछे आपका 5 बचा, 5 के साथ 2 लगाएंगे 52 आएगा, 13 फोर जा क्या होता है? 52। दोनों में से कॉमन ले लो x माइनस 40, अंदर क्या आएगा आपका? x माइनस 13 इक्वल टू क्या? 0। x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट, और x माइनस 13 ऑल्सो इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू 14 आया और यहां से x का वैल्यू क्या आया? 30। अगर आपका x 14 है, x 14 है स्टूडेंट, तो y क्या आएगा? 14 को यहाँ रख दो, 27 माइनस 14 13 आएगा। अगर आप x की वैल्यू 13 लेते हो तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, हेंस टू नंबर्स आर, नंबर आपके 14,13 भी हो सकते हैं और 13,14 भी हो सकते हैं। दिस विल बी द फाइनल आंसर। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। लेट, एक इंटीजर आपने x लेट कर लिया और दूसरा इंटीजर आपने x प्लस 1 लेट कर लिया। बी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आफ्टर दैट क्या कह रहा है? सम ऑफ हुज स्क्वायर, कह रहा इनका स्क्वायर करो और फिर इनका सम करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक नंबर x लेट किया स्टूडेंट्स और दूसरा क्या लेट किया? x प्लस 1। इस पे भी स्क्वायर लगा दो और इस पे भी स्क्वायर लगा दो। पहले स्क्वायर किया, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, बीच में प्लस का साइन, इज इक्वल टू क्या आ गया? 365। एक्स स्क्वायर एज इट इज स्टूडेंट्स, प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर खोलने में बच्चे बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स ये गलती करता है। जब x प्लस 1 का स्क्वायर खोलना हो तो वो ऐसे करता है, इसको ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर लगा देंगे, जो कि रॉन्ग स्टेप है। ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें क्या करना पड़ेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2ab। तो a की जगह यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? x, और b की जगह यहाँ पर क्या है? 1। तो a स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर और 2ab करेंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या है? 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, प्लस में 2x है, प्लस में 1 है स्टूडेंट्स, और ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का इक्वल टू 0 आया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 और माइनस का 365, तो माइनस का कितना बचेगा? 364 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। पूरी इक्वेशन अगर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रही है तो आप डिवाइड करना ना भूलें, डिवाइड बाय 2 वी गेट। आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में x, इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 8 जा और 2 2 जा 4 इक्वल टू क्या आ गया आपका? 0। 182 के अब थोड़ी देर पहले आपने फैक्टर किए ही थे इससे पहले वाले सम में,
पहले 2 पे जाएगा, 2 9 जा 2 1 जा 2। उसके बाद ये नंबर अपना 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना 3 से होगा, डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद ये 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 2, 7 जा 14 हो गया। दोनों को प्लस करेंगे 27 आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 27, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। हमें क्या चाहिए, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 लगाओगे, हमें तो 1 की जरूरत है, 27 की जरूरत नहीं है तो क्रॉस कर दो। आपको 1 कैसे मिला, माइनस करके। माइनस कब होती है टर्म, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। जो x के आगे साइन है तो बड़े वाले के आगे वही डालना होता है। बड़ा 14 है कि 13, 14 बड़ा है तो 14 के आगे प्लस लोगे आप, 13 के आगे माइनस ले लेंगे, माइनस 182 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया तो अंदर x प्लस 14 आ जाएगा। लास्ट दो में से माइनस कॉमन है और साथ में 13 कॉमन है, माइनस 13 तो अंदर आ जाएगा क्या x प्लस 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या 0। x प्लस 14 दोनों में से कॉमन है स्टूडेंट्स, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन लिया तो ये पूरा ब्रैकेट बाहर चला गया तो x आया, ये पूरा ब्रैकेट बाहर है तो माइनस में क्या 30 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 ऑल्सो इक्वल टू 0। ये 14 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो गया और ये 13 माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो गया। आपको पता है यहाँ पर ये कह रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो x भी पॉजिटिव है तो यहाँ तो x नेगेटिव आ गया तो इस पर लिख के सर्कल तो लिख दो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव है तो पॉसिबल है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर और एक x है स्टूडेंट और दूसरा क्या है x प्लस 1। x की वैल्यू 13 आई और 13 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम रख देंगे ए बी और सी। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो पॉइंट बी पे यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के सामने वाली जस्ट लाइन होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है इसमें 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 13 सेंटीमीटर डाल देंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स इसने ये कहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड किसको कह रहा है ये ए बी को, जो ये ए बी है ये क्या इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से, यानी बेस इसका बीसी है स्टूडेंट, ये हमने एक्स लेट कर लिया तो इसका जो ये एल्टीट्यूड है ये कितना होगा x माइनस 7। ओके, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ भी x के साथ क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। तो डायग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है, बस कैलकुलेशन करना बाकी है। लेट द बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड कहो आप इसको, हाइट कहो आप इसको, परपेंडिकुलर कहो, एक ही बात है, एंड द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूस उसने दे ही रखा है भाई, हाइपोटेन्यूस क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर लिखें इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल B 90 डिग्री दे रखा है, तो यहां पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, डू यू नो स्टूडेंट्स? आप बहुत 6th क्लास से बात पढ़ते आ रहे हो। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। ये BC इसका बेस है और ये x-7 जो है ये इसका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ AC है, इज इक्वल टू क्या होगा आपका बेस स्क्वायर, बेस BC है और परपेंडिकुलर क्या है आपका AB है। आपके पास तीनों साइड है, वैल्यू रख दो। AC यहाँ पर 13 है, BC कितना स्टूडेंट x है और AB कितना है x-7। ओके, 13 का स्क्वायर 169 स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस या x-7 को ओपन करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट -2ab। a यहाँ पर x है तो a स्क्वायर, b यहाँ पर 7 है। कुछ बच्चा क्या गलती करता है, यहाँ पर b को -7 लेके बैठ जाता है जिससे उसका क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत। आपने b को -7 नहीं लेना, आपने +7 नहीं लेना। -2ab, a क्या चल रहा है x और b क्या चल रहा है 7। ओके स्टूडेंट्स, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 7 2 जो हो गया 14 x। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर, आफ्टर दैट होगा 169 को भी आप राइट में ले आओ, पहले लिखो 2x स्क्वायर माइनस में 14x है और प्लस क्या है स्टूडेंट्स 49 और जो आपका ये 169 है इसको आप इधर ही ले आइए, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। ये प्लस था तो माइनस हो गया, उधर जाके इधर 0 बची, लेफ्ट में 0 लिखो या राइट में 0 लिखो एक ही बात है। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 0, 6 - 4 2 आएगा, फिर 1 माइनस का बचेगा, इक्वल टू क्या आएगा 0 स्टूडेंट। पूरी इक्वेशन 2 पे डिवाइड हो रही है, डिवाइड बाय 2 वी गेट। अब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x स्क्वायर है, 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60 आया, इक्वल टू क्या आएगा 0। 60 छोटा नंबर है, टेबल पढ़ सकते हैं। 2 के टेबल में तो खैर बहुत छोटा रहेगा, 2 के टेबल में आएगा 30 पे, उसके बाद 3 की टेबल में आएगा 20 पे, 4 की टेबल में आएगा 15 पे, 5 की टेबल में आएगा 12 पे और उसके बाद 6 के टेबल में आएगा 10 पे, 7 के टेबल में आता नहीं है, 7 के बाद 8 की में भी नहीं आता, 9 वाली में भी नहीं आता, 10 ऑलरेडी हो चुका है। देखो यहाँ पर दोनों को ऐड किया 32 आया, सब्ट्रैक्ट 28, ये नहीं चाहिए, हमें 7 चाहिए। ऐड करोगे 23 आया, सब्ट्रैक्ट 17, ये भी नहीं चाहिए। दोनों को ऐड किया 19 आया, सब्ट्रैक्ट किया 11 आया, ये भी नहीं चाहिए, हमें 7 चाहिए। 12 में से 5 जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ 7 मिल रहा है, इसका भी कोई काम नहीं है। तो आप देखो 12 और 5 इसके फैक्टर बने हैं, तो बाकी को आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एनालिसिस करने के लिए हर चीज़ पे काम करना चाहिए। आप इससे ज़्यादा सीखते हैं। 12 में से 5 को माइनस करोगे तो 7 आएगा, माइनस किया तो इसका मतलब एक प्लस का आना चाहिए, एक माइनस का, तो बड़े वाले को क्या ले लेंगे स्टूडेंट माइनस का। कैसे पता चला, 7 के आगे माइनस है इसलिए बड़े वाला माइनस का लिया है और छोटे वाला लेंगे प्लस का। माइनस में 60 इक्वल टू आ जाएगा 0। पहले 2 में से x कॉमन लिया तो x - 12 आया, लास्ट 2 में से 5 कॉमन है तो x - 12 इज इक्वल टू 0। x - 12 दोनों में से कॉमन लेंगे, x + 5 आएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू क्या जाएगा 0। x - 12 को 0 रखेंगे और x + 5 को 0 रखेंगे, x का वैल्यू 12 आया और x का वैल्यू क्या आया -5। तो यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू प्लस का 12 आ रहा है, x का वैल्यू क्या आ रहा है -5, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। x की वैल्यू यहाँ पर क्या लेट की थी, बेस x लेट किया था, कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पर लिख दो नॉट पॉसिबल।
ये क्या हो जाएगा आपका नॉट पॉसिबल। आफ्टर दैट आपने यही दोनों बातें नीचे लिख देनी है। मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू तो आई 12, मतलब इसका बेस आ गया 12 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट स्टूडेंट एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5। तो लास्ट में दोनों लाइन लिख देना आप यहाँ पर, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस वाज ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day was 90 rupees. Find the number of article and the cost of each article. आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे let the number of article in a day इज इक्वल टू x। भाई एक दिन में जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए वो हमने x सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो उसने क्वेश्चंस में बता रखी है। ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ना, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, the cost of each article was 3 more than twice the number of article in a day। number of article in a day कितने x, इसका तो क्या करना है स्टूडेंट ट्वाइस बोले तो 2 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड। और 3 मोर देन का मतलब है प्लस, इट मीन्स कितना हो जाएगा 2x + 3। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये कॉस्ट है, तो इसको पहले तो रुपीज लिखें। आप नेक्स्ट हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, जब आपको ये पता हो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है और आर्टिकल कितने हैं, तो टोटल कॉस्ट निकल जाती है इससे। एक आर्टिकल की कॉस्ट तो है 2x + 3 और आर्टिकल कितने स्टूडेंट x है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2x² आया प्लस में 3x और इसके आगे क्या डाल देंगे रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि भाई जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वाज 90, यानी जो टोटल कॉस्ट थी वो 90 रुपीज थी। तो टोटल कॉस्ट एक तो हमने निकाली है 2x² + 3x, एक वो अपने दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर इज इक्वल टू 90। वेरी गुड। 2x² + 3x स्टूडेंट्स, 90 को राइट से लेफ्ट में लाएंगे इक्वल टू 0 आएगा। अब 2 की 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। 180 के और 3 के फैक्टर ढूंढिए। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 आया, 2 पे करेंगे 45 आया, 3 पे करेंगे तो 15 आएगा, प्लस करके 3 आना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 आ गए। इसका मतलब इसके फैक्टर 15 और 12 बने। 3 क्या करके आ रहा है, माइनस करके आ रहा है। तो यहाँ x के आगे प्लस का, तो बड़े वाला प्लस का लेंगे, छोटे वाला माइनस का लेंगे। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या, 2x² + 15x - 12x - 90 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। आफ्टर दैट उसके बाद हम यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे। पहले दो में से क्या कॉमन है, x कॉमन है खाली। 2 और 15 दोनों सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस में क्या स्टूडेंट्स 15। ओके, इन दोनों में से पहले तो माइनस कॉमन है। उसके बाद यहाँ से 12 और 90 दोनों ही किसके टेबल में आ रहे हैं, 6 के टेबल में आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम एक 6 कॉमन ले लेंगे। ओके, माइनस से प्लस कर दिया, 6 2 जा 12 हो गया और 6 पे इसको डिवाइड करेंगे, 15 6 जा 90 होता है, तो प्लस का 15 आ गया अभी इज इक्वल टू 0। 2x + 15 दोनों में से कॉमन है,
इधर क्या जाएगा, x माइनस सिक्स इज इक्वल टू क्या, 0 स्टूडेंट्स। 2x+15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू 15 उधर जाके माइनस का, और 2 डिवाइड में जाएगा तो 15/2 हो गया, और ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो गया। x की वैल्यू नेगेटिव आई तो यहाँ पर लिख दो नॉट पॉसिबल। क्योंकि किसी भी चीज की जो संख्या होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। x की वैल्यू 6 आई तो इसने दो बातें पूछ रखी थी। पहले तो नंबर ऑफ आर्टिकल इन ए डे, x की जगह 6 आ गया। दूसरी बात क्या पूछ रखी थी, कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट x की जगह क्या रख देंगे, 2 × 6 प्लस में 3 स्टूडेंट्स, दैट इज 6 2 = 12, और 12 में जब 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 15। तो कॉस्ट आ गई स्टूडेंट 15, आर्टिकल कितने आए 6। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छा करा पाऊँ, और कोशिश भी करी है। फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है, देखो इंसान है हम, कोई भगवान नहीं है। आप चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।